स्टूडेंट क्लास 10th में आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है उसको समझने की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें आप किसी प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने की थ्योरी और कंसेप्ट को समझते हो, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप प्लेन मतलब कुछ भी एक सरफेस हो सकती है, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, कॉपी का पेज हो गया, स्टडी टेबल हो गया, ये सभी सरफेसेस हैं। इन सरफेसेस पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट होते हैं और अगर किसी पॉइंट की पोजीशन हमें लोकेट करनी है किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इस थ्योरी को जिस ब्रांच में मैथ्स की पढ़ा जाता है और इससे रिलेटेड और भी जो दूसरे कंसेप्ट हैं वो जिस ब्रांच में पढ़े जाते हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं 9th का एक क्विक रिवीजन दे दूं, क्योंकि 9th में भी ये चैप्टर था और वहाँ से कंटिन्यू होकर 10th में आ रहा है। 10th के टॉपिक को हम जस्ट इस रिवीजन के बाद देखेंगे। क्लास 9th में आपने ये देखा था कि किस तरह से प्लेन पर आप पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करते हो, उस पोजीशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और साथ साथ एक्सेस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपने देखी थी। तो एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ मैं। एक प्लेन होता है, जैसे ये पेपर है, ये पेज है, ये कॉपी है, ये प्लेन है। इस प्लेन को हम एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन से 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सेस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सेस कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं और पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। राइट मोस्ट जो पार्ट होता है ऊपर की तरफ, क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज आप घूमते जाओ, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर। इन सभी क्वाड्रेंट में पॉइंट की पोजीशन जो होती है वो रिप्रेजेंट होती है। अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना है, सपोज टू बी, यहाँ पे मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पी है, इसकी पोजीशन को हमें लोकेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक्स एक्सेस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसी पॉइंट से वाई एक्सेस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जो एक्स एक्सेस पे परपेंडिकुलर हम डालते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाती है, और वाई एक्सेस पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं उसकी लेंथ जो होती है इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाती है। तो आपको करना कुछ नहीं, जिस पॉइंट की पोजीशन लोकेट करना है उस पॉइंट से आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उसके बाद उन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ को मेजर कर लेना है। वाई एक्सेस पे आपने जो परपेंडिकुलर डाला है वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और वाई एक्स एक्सेस पे जो परपेंडिकुलर डाला है वो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट इसको एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। दोनों जो एक्सेस हैं जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो ओरिजन होता है और ओरिजन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 ये लिए जाते हैं। अब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब वाई जो होगा वो 0 होगा, और अगर पॉइंट वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है तो उसका जो एब्सिसा होगा एक्स मतलब वो 0 होगा। इस तरीके से पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा। ये सब आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमको इन सारी चीज़ों को एक जगह पे नोट डाउन कर लेना जो हम पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है क्योंकि हर जगह पूछा जाएगा। दोनों जो एक्सेस हैं जिस पॉइंट पे मीट करती हैं राइट एंगल पे आके वो ओरिजिन होता है। एक्सेस जो है वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है और हर पार्ट को आप क्वाड्रेंट कहते हो। कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स वाई प्लेन पर किसी भी पॉइंट के, उसको आप एक्स को वाई से डिनोट करते हो और एक्स को आप एब्सिसा कहते हो, वाई को ऑर्डिनेट कहते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। इसके अलावा ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 होते हैं, और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा x, 0 फॉर्म में लिया जाएगा, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा इसमें। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y के फॉर्म में लिया जाएगा और यहाँ पर एब्सिसा हमेशा 0 हो जाएगा। क्लास 10th में जैसे ही आप एंटर करते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 9th का कंसेप्ट यूज करते हुए यहाँ कुछ नई चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि किसी प्लेन पर अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएं और उनके दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और उनके बीच का डिस्टेंस निकालने को बोला जाए तो हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे, और फिर इस फार्मूले की हेल्प से हम और भी चीज़ें प्रूव करेंगे। जैसे कि अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया जाए और बोला जाए कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है ये प्रूफ कर दो, या रोहम्बस है ये प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है ये प्रूफ करो, तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला वहाँ किस तरह से यूज़ हो रहा है। इसी तरह से कोई ट्राइंगल हमको दे दिया जाए और कहा जाए कि उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाए और कहा जाए इसका एरिया फाइंड करो, तब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही यूज़ करते हुए उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी ट्राइंगल के बारे में अगर हमको ये पता लगाना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या स्केलन है या इक्विलैटरल है, किस टाइप का ट्राइंगल है, अगर उसके वर्टाइसेस हमको पता है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में तो भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके और ये पता लगा सकते हैं कि वो ट्राइंगल किस टाइप का है। तो डिस्टेंस फार्मूला का बहुत यूज़ है। इसके अलावा
एक सेकंड पार्ट में आप सेक्शन फार्मूला पढ़ोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, वो सेकंड हाफ है। आज हम लोग केवल डिस्टेंस फार्मूला और उसका डेरिवेशन देखेंगे और साथ साथ एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से एप्लीकेबल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और इस प्लेन पर पॉइंट है पी x1 y1 और दूसरा पॉइंट है क्यू x2 y2। हमको इनके बीच का डिस्टेंस पी क्यू फाइंड करना है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं PM और Q से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं QN, और P से हम इस QN पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं PR। अब हमारे पास जो डिस्टेंसेज आ रही है वो क्या है हम देखें। O से लेकर M तक x1 होगा अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हो गया x1, और इसी तरीके से M से लेकर P तक ये होगा y1, वो भी हमारा ये लिखा हुआ है PM y1। इसी तरीके से O से लेकर N तक ये होगा x2 और Q से लेकर N तक ये होगा y2। ठीक है, अब यहाँ पर Mn अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ON में से OM को माइनस कर लेंगे, मतलब x2 में से x1 को माइनस कर लेंगे, तो Mn हमारा कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर हमको PR फाइंड करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, QN में से NR माइनस कर लेंगे। QN हमारा y2 है और NR हमारा y1 है, तो QR कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। तो इस तरीके से आप एक ट्राइंगल देख रहे हो PRQ, जिसका बेस PR है और हाइट QR है। अगर हमने Mn x2 माइनस x1 फाइंड कर लिया है तो PR भी कितना होगा, x2 माइनस x1, क्योंकि ये जो PMNR है ये एक रेक्टेंगल की तरह है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब PR हमको x2 माइनस x1 मिल गया और QR हमको मिल गया y2 माइनस y1, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हमने PR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है QN पे। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो लेग मिल जाए तो तीसरा लेग आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। तो इन ट्राइंगल PQR अगर अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये आप अभी 6 चैप्टर में ट्राइंगल में पढ़ के आए हो, पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये जो पी आर है ये आपको दिया हुआ है x2 माइनस x1 और क्यू आर दिया हुआ है y2 माइनस y1। आप यहाँ पे पुट करके और पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। आपको पी क्यू फाइंड करना, आप स्क्वायर हटा दो तो यहाँ रूट आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से आप एल्जेब्रिकली प्लेन पर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, जबकि आपको उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हो। इसके लिए आपको किसी स्केल का यूज नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक सिंपल ज्योमेट्री का यूज नहीं करना पड़ेगा। अलजेब्रा से ही आप दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेशनल भी हो सकता है, इनरेशनल भी हो सकता है। अब ये जो डिस्टेंस आया है ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा आपको, और पॉजिटिव मिलने के साथ साथ ये जो फॉर्मूला मैंने जनरेट कर दिया, ये जरूरी नहीं कि दोनों पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही लाया कर रहे हैं। किसी भी क्वाड्रेंट से आप दो पॉइंट ले सकते हो, एक हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। बस आपको उनके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और उन कोऑर्डिनेट को आप यहाँ ला के रख दोगे तो आपको उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन इससे करके देखते हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला वर्क करता है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट हैं, A 3,4 और B -2,7, फाइंड AB, ऐसा उसने कहा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है उसको आप x1 और y1 की तरह ट्रीट करोगे, x1 3 y1 4। सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 की तरह ट्रीट करोगे, x2 -2 y2 7। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला है AB इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख लोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 x1, ये सब वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, -2 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 -4 होल स्क्वायर, दैट इज -5 का होल स्क्वायर मतलब 25 प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज √25 प्लस 9, दैट इज √34। ये आ गई डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अब इस फार्मूले का जो यूज़ है, डिस्टेंस फार्मूले का जो एप्लीकेशन है, वो मैंने जैसे आपको बताया कि ये कई जगह एप्लीकेबल होगा। इसके एप्लीकेशन जो है कई जगह यूज़ होंगे। जैसे किसी ट्राइंगल को अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है, या आइसोसेलेस या स्केलन प्रूफ करना है, या इक्विलेटरल प्रूफ करना है, या 3 पॉइंट को कोलिनियर शो करना है, ये सारे क्वेश्चन अभी मैं आपको देने वाला हूँ क्लास वर्क में भी और होमवर्क में भी। किस तरीके से हमको सॉल्व करना है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्टेंस फार्मूले के यूज़ से ही आप ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल के नेचर को पता लगा सकते हो कि वो किस टाइप का होगा, पैरेललोग्राम होगा, रोहम्बस होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या स्केलन होगा। इसी तरीके से ट्राइंगल के नेचर को पता लगा सकते हो कि वो किस टाइप का होगा, राइट एंगल होगा या
आइसोसेलस होगा या इक्विलैटरल होगा या स्केलन होगा। इसी तरह से 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं ये पता लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग इसी बेसिक के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, सेंड करूंगा और करके भी दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। वहीं पर हम लोग इसको करके देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस कंसेप्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे और साथ साथ इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे। थैंक यू।